जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, उसके बाद बांग्लादेश में एक तरीके से लॉलेसनेस और एनार्की बढ़ चुका है और उसी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके बारे में तो हमने कई बात किया, लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, जहाँ पे अमेरिका में हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और उनके टेम्पल्स के ऊपर अटैक हुए हैं। ये आज का हेडलाइन है, जहाँ पे बैप्स मंदिर जो है कैलिफोर्निया में, श्री स्वामी नारायण मंदिर जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है। श्री स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस को चिपका दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है हिंदूज गो बैक। और साथ ही साथ ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट 10 दिन पहले सिमिलरली बैप्स के मंदिर जो न्यूयॉर्क में था, उसमें भी इस तरीके के अटैक हिंदू टेम्पल्स के द्वारा किए गए हैं। तो ये बैक टू बैक 10 दिन के अंदर दो अटैक जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, वो यूनाइटेड स्टेट जो सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म, टॉलरेंस और ह्यूमन राइट्स की बात करता है, आज सेम अमेरिका में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो दिखते हुए नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका को पहले स्पीच देने के पहले खुद के अपने कंट्री में झांक लेना चाहिए कि किस तरीके से वहां के माइनॉरिटीज के साथ आप उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का इसके खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट निंदा आया है। उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी को हमें मेंटेन करना चाहिए और इस तरीके के वैंडलिज्म को हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस चीज को कहा है कि ये जो अटैक किया गया हिंदू के अगेंस्ट, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अटैक है। बिकॉज आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस जाने वाले थे। यूएस जाने के पहले न्यूयॉर्क के टेंपल पे अटैक हुआ। जब वो यूएस से आ चुके हैं तो कैलिफोर्निया के बैप्स मंदिर पे अटैक हुआ। तो ये बैक टू बैक जो अटैक है, एक तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति अटैक है। उनको मैसेज देना है, क्यों उनका ये कहना है कि आपके इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसीलिए इंडिया के जो मेजॉरिटी हैं, जो अमेरिका में माइनॉरिटी है, उनके साथ भी इसी तरीके का रवैया किया जाएगा। तो एक तरीके से काफी टारगेटेड हेटेड अटैक है जो रिलीजियस बाइगॉटिज्म और इन चीजों को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैचेस और हिंदी मीडियम में बैचेस हमारे पटना के चौथे ऑफलाइन ब्रांच में 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 27 सितंबर और हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में हमारे बैचेस 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स सीसैट, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। साथ साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन, वन टू वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांच या नहीं तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो अमेरिका में अटैक हुआ है, ये कोई आइसोलेटेड अटैक नहीं है। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, लगभग सारे कंट्रीज में हिंदू टेंपल्स के ऊपर रिसेंट टाइम्स में अटैक हुआ है। कनाडा में तो आपको पता है कई सालों से इस तरीके के अटैक हुए हैं, जहां पे बैप स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर कुछ महीने पहले जो कनाडा में है, उसके ऊपर ग्राफिटी चिपका दिया गया था इस तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी कनाडा हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस से चले जाना चाहिए। और ये जिस तरीके से कनाडा में स्वामी नारायण टेम्पल और ऐसे तमाम दूसरे टेम्पल्स के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के ऊपर जाता है। यूके में भी इस तरीके के अटैक देखने को मिले हैं। ये पर्टिकुलर आप न्यूज देख सकते हो, जहां पे हिंदू टेंपल को सिमिलर अटैक यूके में इस तरीके से किया गया था टारगेटेड वे में। और ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ रिलेशन हमारा काफी अच्छा रीसेंट टाइम्स बना है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत पुराना इतिहास है रेसिज्म का, डिस्क्रिमिनेशन का। और अभी भी रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री से खत्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का न्यूज है कि जो हिंदू टेंपल था शिवा विष्णु टेंपल, उसको अटैक किया गया था अगेन बाय खालिस्तानी सस्पेक्ट। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एंटायर रेंज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरीके के टारगेटेड वे में अटैक हिंदू टेंपल्स के अगेंस्ट किए गए हैं। बहुत हद तक खालिस्तानी सस्पेक्ट का इसके हाथ है। और भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो इस तरीके के टारगेटेड वे में हिंदूज के ऊपर अटैक कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में। अब आखिरकार इसका रीजन क्या है? तो प्राइमरली 3 रीजन है। एक तो ये जो वैंडलिज्म, बाइगॉट्री और हेट की जो ये हरकतें हैं, ये इसीलिए है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक्स। आपको पता है कि पॉलिटिशियंस आज वोट बैंक लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर पॉलिटिशियंस हेट स्पीच देते हैं तो उनके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल डिक्लाइन के बावजूद
अकाउंटेबिलिटी की मैकेनिज्म स्ट्रेंथन नहीं हुई है। आप देख सकते हो इंडिया में भी इस तरीके के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस हमेशा होते रहते हैं। राइज ऑफ फायर राइट पॉलिटिक्स, ये एक बहुत भी बड़ी गंभीर समस्या है। और जो तीसरी समस्या है डिक्लाइन ऑफ लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, ये इनफैक्ट दोनों एक तरीके से सिमिलर चीज है। आपको पता है कि अमेरिका और जो वेस्ट है वो हमेशा से लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत ज्यादा सुप्रीम मानता था, बिकॉज इसमें डेमोक्रेसी था, इसमें टॉलरेशन था, इसमें ह्यूमन राइट्स था, इसमें इंटरनेशनल फ्री ट्रेड था। आज ये जो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो खत्म हो रहा है। फ्री ट्रेड खत्म है, नेशनलिज्म राइज पे है, डेमोक्रेसी डिक्लाइन में, अथॉरिटेरियनिज्म राइज पे है, टॉलरेंस और ह्यूमन राइट्स डिक्लाइन में है, रादर हेट स्पीचेस, रिलीजियस बाइगोटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सब चीजें राइज में हैं। और इसका रीजन क्या है? फार राइट पॉलिटिक्स जो है, जिस तरीके से आप देखो जर्मनी में एएफडी, फ्रांस में मरीन ला पेन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, तो ये सब बहुत ज्यादा राइट विंग लीडर्स हैं जो एक तरीके से इमिग्रेशन और पर्सन विथ कलर, उनके खिलाफ ये लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की बात खुलेआम किए हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए अमेरिका को खासकर कोई भी चीज बोलने के पहले खुद झांक लेना चाहिए कि वो कितने पानी में है। आपको पता है कि अमेरिका का एक बहुत ही पुराना हरकत रहा है, कोल्ड वॉर के समय चल रहा है, कि इंडिया के ऊपर कमेंटबाजी करना। पहले कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशन की बात किया, और रिसेंटली आप देख सकते हो इसी साल हमेशा से अमेरिका जो है वो इंडिया के माइनॉरिटीज के रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। आप सोचिए कितना ज्यादा इट इज अ केस ऑफ मॉकरी, हंसने की बात है कि किस तरीके से अमेरिका इंडिया को कहता है। खासकर अमेरिका रिसेंटली सीएए के ऊपर भी बहुत गलत टिप्पणबाजी किया था, कि अमेरिका कहा था कि सीए जो है वो माइनॉरिटीज का सिटीजनशिप छीन लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब आप बताइए कि किस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में हमला हुआ है, तो क्या इंडिया को सीए नहीं लाना चाहिए था? लाना ही चाहिए था। तो अमेरिका जो है वो हमेशा से इंडिया को डीमोरलाइज करने के लिए, इंडिया को एक तरीके से डीमोटिवेट करने के लिए इस तरीके के ह्यूमन राइट्स के लेक्चर पाठ पढ़ाता है, और केवल इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज पे पाठ पढ़ाता है। इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर, ये नहीं बन पाया है, अनलाइक रशिया, बिकॉज अमेरिका जो है इस तरीके से, अभी आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने के पहले व्हाइट हाउस में खालिस्तानी और सिख एक्टिविस्ट से मुलाकात हुई। वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एनएसए दोवल को समन भेज दिया। तो यह बताता है कि अमेरिका की हिपोक्रेसी कितनी ज्यादा क्लियर कट है। ऑल्दो अमेरिका के साथ दोस्ती और हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, नो डाउट, और होनी भी चाहिए, प्राइमरली बिकॉज ऑफ चाइना, बट इन जनरल जो हमारा ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, एक हमारा होता है ना कि आपका फ्रेंडलीनेस है, वो अभी तक उतने डेप्थ में नहीं है एज कंपेयर टू रशिया, क्योंकि रशिया जो है इस तरीके के मॉरल लेक्चर्स हमें नहीं सुनाता है टाइम टू टाइम। तो अगर आपको मॉरल लेक्चर सुनाना है तो पहले आपको अपनी मोरालिटी और अपनी वैल्यू सिस्टम को एनहांस करना पड़ेगा। चीजों को हम एनालाइज करें तो अगर इसको समराइज किया जाए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, तो प्राइमरली दो चीज चल रहे हैं। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी जो कोल्ड वॉर से चल रहा है, एक तरफ आपका डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इन चीजों की तो क्या क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी पहले से भी चल रही है। कोल्ड वॉर के बाद लगा था कि ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था एंड ऑफ आइडियोलॉजी, लेकिन अभी भी आइडियोलॉजिकल बैटल्स चल रहे हैं। आप देख सकते हो चाइनीज वे ऑफ लाइफ और लिबरल वे ऑफ लाइफ, उन दोनों की लड़ाई है। एक और चीज जो बताता है कि आज दुनिया में है वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की लड़ाई है। एक तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दूसरे तरफ हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सिविलाइजेशन, भारत सिविलाइजेशन, सनातन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, तो इनकी लड़ाई भी चल रही है। तो आज वर्ल्ड में दोनों क्लैशेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड जो है वो काफी ज्यादा और डेंजरस और टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ बैटल रिलेटेड टू सिविलाइजेशन एज वेल एज बैटल रिलेटेड टू आइडियोलॉजी। तो आपका इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है? कैसे आप चाहते हो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हम खत्म कर सके? किस तरीके से जो अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको कैसे रोका जा सके? और क्या ये बताता है अमेरिका की डुअल स्टैंडर्ड्स? Please let your answer in the comment box. See you again in the next video. Till then, goodbye and take care.